तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध है। कैसा संबंध? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हो गया स्टेटमेंट। दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है हमको ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण, समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसमें कोण B समकोण है। बस इतना हमको पता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिंपल सा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। अब सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ आपको अलग से एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब कोई ना कोई रचना करनी पड़ेगी। तो रचना कौन सी करेंगे? रचना एक आपको करनी है, B से एक लंब डालना है। B से एक लंब डालेंगे AC पर, इसका नाम कोई रख दो ABC, इसको D मान लो। ये रचना सिर्फ आपको करनी है। B से AC पर एक लंब खींचना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो B से AC पर लंब, क्या नाम इसका? BD। ये रचना हो गई। अब उत्पत्ति में आ जाओ, बस प्रूविंग आपको समझ में आ जाएगी। उत्पत्ति कैसे करेंगे? यहां भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे कि ये आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे। 3 त्रिभुज कौन कौन से? एक त्रिभुज ये वाला ADB, कौन सा? ADB। और एक त्रिभुज ये वाला BDC। 2 हो गए। और एक बड़ा वाला जो पहले से है ABC। कोई दिक्कत? 3 त्रिभुज, एक ये छोटा वाला, एक उससे बड़ा वाला और एक सबसे बड़ा वाला। अब करना क्या है ये ध्यान से देखो। एक बार हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे। मान लो ये त्रिभुज है 1, ये है 2 और ये है 3। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बार हम छोटे वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज नंबर 1 की तुलना बड़े वाले से करेंगे और एक बार उससे बड़ा जो 2 नंबर वाला है उसकी तुलना बड़े वाले से कर लेंगे। बस हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसी से पाइथागोरस प्रमेय प्रूव कर लेंगे। कैसे? इन दोनों की तुलना करनी है और तुलना करने के लिए इनको एक जैसा पहले बनाना पड़ेगा। ADB। ठीक, और इसको बड़े वाले को इस तरह बना लें ABC। अब बात समझ में आई? देखो, इसका कोण ये 90 अंश का है और इसका ये वाला 90 अंश का है। कोई दिक्कत? इस छोटे वाले का कोण A है ये वाला, और इस बड़े वाले का भी कोण A है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे? ये वाला कोण इसके बराबर है ना? क्यों बराबर? क्योंकि ये भी कोण A है और ये भी कोण A है। ये वाला 90 अंश, ये वाला भी 90 अंश। क्यों बराबर? समकोण है, तो ऑटोमेटिक ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और जब किन्हीं 2 त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप, एक दूसरे के समरूप। और समरूप की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में
बराबर होते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या है, समरूप, तो इनका इनका अनुपात AD अपान AB बराबर होगा इनका इनका अनुपात DB अपान BC बराबर होगा इनका इनका अनुपात AB अपान। कोई दिक्कत? तो बस ये चीज आपको दिखानी है। तो चलो तुलना करते हैं। ये तो समझाने के लिए हमने बना दिया, आपको ये बनाना नहीं, इसी में से समझाना है। त्रिभुज कौन सा, ADB और दूसरा त्रिभुज है ABC, इनकी तुलना करते हैं। ठीक, तुलना करके आपको समरूपे दिखाना है। वहां समझ में आ गया, लेकिन आप करोगे कैसे, ये देखो। इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का भी कोण A समान है। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? एक कोण बराबर आ गया। दूसरा, इसका कोण ADB, इस त्रिभुज का कोण ADB, इस त्रिभुज का कोण ABC, इसमें देखो ABC क्यों बराबर? क्योंकि दोनों समकोण हैं, दोनों 90 अंश के हैं, तो इसलिए बराबर है। और जब दो कोण बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है। समझ में आ गया? दो कोण बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे, समरूप हैं। और समरूप होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इनका इनका अनुपात यानी AD अपान में AB बराबर होगा इनका इनका अनुपात AB अपान में AC। कोई दिक्कत? यहीं से आपको एक समीकरण मिल जाएगी। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा जिसको हम लोग कहते हैं, AB और AB का गुणा हो गया AB स्क्वायर, और AD और AC का गुणा हो गया AD इंटू AC। समझ में आ गया? तो ये दोनों त्रिभुज का हमने तुलना कराई, दोनों निकले समरूप और एक समीकरण बन गया ये। ठीक, समीकरण 1। ठीक, अब आपको लिखना है इसी प्रकार, मतलब पूरी कहानी नहीं दोहराना है। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC, इनकी तुलना करेंगे तो इसमें हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे इसमें हमको AB स्क्वायर मिला है तो इसमें हमको BC स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, BC स्क्वायर बराबर मिलेगा। इसमें AD इंटू AC मिला था तो इसमें DC इंटू AC मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? पहले कंपेयर कराया हमने तो हमको AB स्क्वायर मिला, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, है ना। और जब इससे कंपेयर कराएंगे तो हमको मिलेगा BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC। कोई दिक्कत? तो यहां AD की जगह हो जाएगा DC और कर्ण तो वही रहेगा AC। समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, काम आपका हो गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इधर इधर का जुड़ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इधर इधर का जुड़ जाएगा, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। कोई समस्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से AC कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा AD प्लस में DC, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD और DC को जोड़ो, AD और DC को जोड़ेंगे तो मिलेगा AC। ठीक, बस काम आपका। अगर ना दिख रहा हो तो यहां से हटा दें। चलो इधर आ जाओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC इंटू
ए सी, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यही भैया सिद्ध करना था। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत?